नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम देखेंगे संविधान से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो इसका बताइए राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सोवियत संघ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सोवियत संघ इसका राइट आंसर होगा। यानी कहाँ से ली गई है? तो ये रूस से ली गई है। अगला प्रश्न देखेंगे दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो ये सभी का पता है कि हमारे भारत देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे तीसरा प्रश्न है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये देखिए किससे लिया गया है, तो ये भी लिया गया है आपका किससे? ये लिया गया है आपका पूर्व सोवियत संघ, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए चौथा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों में मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? तो ये कौन सी समिति थी? तो ये समिति आपकी थी स्वर्ण सिंह समिति, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम पांचवा प्रश्न है राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो ये देखिए किस भाग में है, तो ये आपका है भाग 4 में। किस में है ये आपका? भाग 4 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और अगर हम आर्टिकल की बात करें तो 36 से आपका 51, आर्टिकल 36 से 51 जो है नीति निर्देशक तथ्यों का उल्लेख करता है। अगला प्रश्न देखिए छठवां प्रश्न है संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे सातवां प्रश्न है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो ये कहाँ किया गया है? तो ये आर्टिकल 12 से 35 के बीच में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में ये किया गया है वर्णन। अगला प्रश्न देखेंगे हम आठवां प्रश्न है भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? पूछ रहा है किए गए थे, यानी कि जब किए गए थे तो ये 7 थे। इनकी संख्या कितनी थी? 7 थी, पर वर्तमान में इनकी संख्या 6 है। अगला प्रश्न देखेंगे नौवां प्रश्न है कि राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम 10वां प्रश्न है मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो ये आदेश कौन दे सकता है? तो ये आदेश दे सकते हैं हमारे राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम 11वां प्रश्न है देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। अगला प्रश्न देखेंगे 12वां प्रश्न है भारत में संविधान को कब अपनाया गया? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी तो आपका 26 नवंबर 1949 में इसे अपनाया गया था। और लागू कब किया गया था? लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 से। अगला प्रश्न देखेंगे हम 13वां प्रश्न है नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो ये किससे होता है अधिकार? तो ये अधिकार होता है आपको संसद को। किसका होता है अधिकार? तो ये संसद का अधिकार होता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम 14वां प्रश्न है 500 से अधिक रजवाड़ों या फिर देसी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो इसका श्रेय जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे 15वां प्रश्न है कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो ये आपकी जोड़ी गई थी 12वीं अनुसूची, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। और कौन सा संशोधन था? तो 1992 में, 1992 के संशोधन में जोड़ी गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे 16वां प्रश्न है संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो ये किस में उल्लेख है? तो ये भाग 20 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और आर्टिकल की बात करें तो
1968 के अंतर्गत संशोधन की प्रक्रिया हुई थी। और ये कहाँ से लिया गया था? तो इसे लिया गया था आपका किससे? दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से लिया गया था? दक्षिण अफ्रीका से। अगला प्रश्न देखेंगे 17वां प्रश्न है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो ये पहले भी बताया जा चुका है कि चौथे भाग में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी चतुर्थ भाग में इसका उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे और आर्टिकल भी बताया था, कौन से आर्टिकल के अंतर्गत है? 36 से 51 के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखेंगे 18वां प्रश्न है, भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? तो ये कहाँ पर रखा गया है संविधान? तो ये रखा गया है हमारा आपका संसद भवन में, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा संसद भवन। अगला प्रश्न देखिए 19वां प्रश्न है, भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो ये आपका हुआ था उत्तराखंड, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन में है देहरादून, उत्तराखंड के देहरादून से हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 20वां प्रश्न है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो ये कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम 21वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? तो भारत का कौन सा नाम उल्लिखित है अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत और इंडिया। भारत और इंडिया नाम उल्लिखित है। अगला प्रश्न देखिए 22वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो कितना समय लगा था? तो देखिए इसमें लगा था आपका 2 साल 11 महीने 18 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमें दिख रहा है 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए हम 23वां प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार में संबंधित संशोधन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए 44वां संशोधन जो है संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे 24वां प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो देखिए प्रथम बैठक हुई थी आपकी दिसंबर के महीने में, यानी कि 9 दिसंबर 1946। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 25वां प्रश्न है, संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।